हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 से हिंदी के जो बीबीआई क्वेश्चन बन सकता था मैंने कवर किया हूँ। लास्ट तक जरूर देखिएगा, हेल्पफुल होगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो पाठ ली गई है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो पाठ है, ये किस भाषण का संपादित अंश है? मतलब ये भाषण से लिया गया था, और कौन सा भाषण का संपादित अंश है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो जिससे लिया गया था श्रम विभाजन जाति प्रथा। सेकंड है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन रहे? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो रहे भीमराव अंबेडकर रहे हैं। नेक्स्ट है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है? तो उनका जन्म जो हुआ है 14 अप्रैल 1891 को हुआ है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म जो होता है किस राज्य में हुआ था? मेन पॉइंट है ये कौन से राज्य में हुआ है। तो इनका जन्म जो हुआ है ये हुआ है मध्य प्रदेश में हुई है। ऑप्शन आपका बी आंसर सही होता है। नेक्स्ट कहता है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई है? कि मृत्यु जन्म कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ कब है? 14 अप्रैल 1891 को हुई है। मृत्यु की बात कर रहे कि मृत्यु कब हुआ है, तो मृत्यु जो हुई है ये दिसंबर में हुई है, 1956 को हुई है। नेक्स्ट है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? यानी कि इनकी जो प्रेरणा स्रोत जो मिलता था कितने व्यक्तियों से मिलता था? तो आपका आंसर जो होगा डी हो जाएगी, उनको 3 व्यक्ति से प्रेरणा का स्रोत मिलता था। यानी कि आदर्श 3 व्यक्ति को मानते थे अपने जिंदगी में, लाइफ में, जिनके राहों पर ये चलना चाहते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में इन्होंने जन्म लिया था? मतलब वर्ग जो था, कास्ट जो थी, कौन से कास्ट में ये जन्म लिए थे? तो इनका जन्म जो था दलित वर्ग में हुआ था। जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? यानी कि जाति के हिसाब से श्रम पहले क्या होती थी, जिस जाति का व्यक्ति है वो उसी जाति मतलब उसी से रिलेट वो काम करता था। अगर कोई वो राम है तो वो चमड़ा का काम करना पसंद करता था, कोई शर्मा जी है तो वो लकड़ी का काम करना पसंद करता था, कोई कुम्हार है तो मिट्टी का काम करना पसंद, कोई यदि अगर मान लेते कि व्यवसायिक वर्ग के हैं तो वो सिर्फ बिजनेस, ऐसा कुछ वर्क माना जाता था। कोई धोबी है तो कपड़ा ही सिर्फ धोता, उसके अलावा अन्य कोई काम नहीं कर सकता था। तो ये जो जातिवाद के पोषक जो रहे, ये किसका श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो ये जाति प्रथा का दूसरा रूप माना जाता है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा जो है किस प्रकार के श्रम विभाजन है? तो यह जो है अस्वाभाविक था। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का जो आधार हो जाएगा वो जाता था पैतृक पेशा, यानी कि जो पूर्वजों का पेशा है, जो पिता का पेशा है वही तुम अपनाओगे, ऐसा जाति प्रथा श्रम विभाजन का आधार माना जाता था। इसी पे बंटवारा होती थी कास्ट के हिसाब से। श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया, किनके द्वारा लिखा गया था? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो थी किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया ललई सिंह यादव के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे का किस प्रकार प्रभावित करता है? जाति प्रथा जो होती है मनुष्य के पेशे को किस प्रकार का व्यवहार प्रभावित करता है? कैसा मतलब मनुष्य के अंदर जो होती है ये पेशा किस प्रकार प्रभावित, कैसा मनुष्य का व्यवहार को कर देता है? तो यह जो होती है यह मनुष्य को
जीवन भर के लिए पेशे में बांध देती है कि इसके अलावा कोई अन्य काम हो ही नहीं सकता है। विडंबना का अर्थ क्या है? ये विडंबना शब्द है, इसका अर्थ क्या होती है? तो विडंबना का अर्थ होता है कि उपहास, मतलब किसी का मजाक उड़ाने की बात है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या होता है? अर्थ क्या होता है? जो सच्चा लोकतंत्र, उसका मतलब क्या होता है? तो सच्चे लोकतंत्र की अभिप्राय जो होती है वो होता है भाईचारा। भाईचारा है तो सच्चा लोकतंत्र है। नेक्स्ट है कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरक का हमने जाना कि 3 व्यक्ति प्रेरक थे जिनसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रेरणा स्रोत मानते थे, उन्हीं के राह पे चलना पसंद करते थे। ताकि उनका नाम क्या क्या है? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ये तीनों प्रेरक व्यक्ति थे। बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नामक पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित की गई है? तो यह जो है 21 खंडों में प्रकाशित की गई है। कितने खंडों में प्रकाशित की गई? 21 खंडों में। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? ये वार्षिक सम्मेलन लाहौर का कब होती है? तो यह हुई है 1936 को हुई है। वार्षिक सम्मेलन कब हुई है? 1936 को हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कितने थे? रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। इसमें से रचनात्मक यानी कि उनकी जो रचना को जो ज़्यादा बढ़ावा देते थे, जिनकी राहों पर रचनात्मक का कार्य करते थे, वो कौन थे? तो वह थे ज्योतिबा फूले। उनसे इनकी रचनात्मक का प्रेरणा मिलता था। नेक्स्ट है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? मतलब कौन इनको जो है प्रोत्साहित किया था जिनके कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए हुए थे? न्यूयॉर्क गए हुए थे। तो इसका आंसर हो जाता है बड़ौदा का नरेश, यानी कि गुजरात। बुद्धा एंड हिज धम्म का लेखक कौन है? बुद्धा और हिज धम्म, इनके लेखक कौन थे? तो इनके जो लेखक थे भीमराव अंबेडकर थे। बुद्धा हिज धम्म का भीमराव अंबेडकर की रचना है। इनमें से कौन कौन उनके द्वारा रचना की गई थी? तो इसमें से द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन्स उनके द्वारा रचना की गई थी। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए? तो यह जो है एक कुशल व्यक्ति का विभाजन रूप लिए हुए है। भारत की जाति प्रथा की विशेषताएं क्या थी? तो भारत की जाति प्रथा की विशेषताएं थी कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करता है। क्या करता है? अस्वाभाविक विभाजन करता था। 24 जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है ये? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं था, इसीलिए यानी कि मनुष्य ना चाहते हुए भी वह काम को करता है जो उसके पैतृक यानी कि पूर्वज करते आए हैं। 25वां क्वेश्चन है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो यह जो मानते हैं ये निर्धारित कार्यों की अभिरुचि के साथ विवस्वास करना है। नेक्स्ट है कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसकी पेशा निर्धारित कर देती है? तो यह जो था जाति प्रथा होगी। जाति प्रथा या जाति व्यवस्था हो, दोनों एक ही है। आधुनिक मनु कहा जाता है, किसे कहा गया है? आधुनिक मनु जो है किसको कहा गया है? तो आधुनिक मनु जो है वो भीमराव अंबेडकर को कही गई है। संचारित शब्द का शब्दार्थ है। संचारित शब्द का क्या शब्दार्थ होता है? तो इसका जो हो जाएगा, ये जब प्रवाहित हो जाएगा, यानी कि संचार और प्रवाह दोनों एक होता है, बहते रहना निरंतर। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि से विडंबना की जो बात होती है वो तो जाति के पोषक की कमी नहीं है, यानी कि हर कोई जातिवाद के पोषक है, यानी कि बढ़ावा देने में आगे। कोई ये नहीं कहता कि आप
कास्ट के अलग भी काम कर सकते हैं। सबका ये कहना था अगर आप जो कास्ट में आप वही काम को करोगे। इसे पोषक कहा गया, बढ़ावा देना। लेखक की दृष्टि से में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज वो होनी चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। नेक्स्ट है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है किसको मानते हैं? तो मानते हैं जाति प्रथा को प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म महू, मध्य प्रदेश है। डॉक्टर अंबेडकर जो है किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यह जो है बहिष्कृत भारत की पत्रिका का संपादन उन्होंने किया था। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, यही अध्यक्ष थे। अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो क्वेश्चन रिपीटेड है, यह 21 खंडों में प्रकाशित हुई थी। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो यह श्रम विभाजन को मानते हैं। भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। क्या था? रामजी सकपाल था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? तो भीमाबाई। डी नंबर आपका ऑप्शन सही होता है। डॉक्टर भीमराव ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो ये 1916 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैग्नीजम किनकी रचना है? तो यह जो है भीमराव अंबेडकर की रचना है। मूकनायक, ये जो मूकनायक था ये क्या था? मूकनायक इम्पोर्टेंट्स है। ये एक पत्रिका थी जिसको इंग्लिश में मैगजीन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? तो यह श्रम विभाजन को माना जाता है। नेक्स्ट है जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी? तो यह जो बनी बेरोजगारी का। अगर बेरोजगार आदमी नहीं होता, लोग बेरोजगार रहता तो लास्ट में वही पेशा अपनाता जो उसके पूर्वजों करते आए। अगर रोजगार मिलता तो वो अवश्य उस काम को छोड़ देता जो पूर्वज करते आए। यही कारण रही जाति प्रथा और आगे बढ़ता गया। नेक्स्ट देखेंगे 44वां क्वेश्चन है कि बाबा साहब यानी भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा था? तो इसमें से था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट था। नेक्स्ट है कि भीमराव अंबेडकर ने निम्न में किसकी रचना की है? तो 10th की बुक में जो है जाति प्रथा श्रम विभाजन की रचना उन्होंने किया था। श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? कौन सी ये विधा है? ये इंपोर्टेंट है। तो यह जो है निबंध विधा है, निबंध के रूप में लिखा गया है। सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यकता मानता है? तो कार्य कुशलता को आवश्यकता माना जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? तो वो अंबेडकर जी का रहा संविधान में। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो या भीमराव सिर्फ अंबेडकर हो, दोनों आंसर आपका सही होता है। 50 की लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? मुख्य रूप से विडंबना की बातें क्या है? तो यह जो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ये विडंबना की बात है। यही मेन कारण था कि एक तो होता जातिवाद को ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय जातिवाद को और पोष को यानी कि बढ़ावा देने का काम करता था कि जाति वाले सिर्फ अपना ही पेशा कर सकता है। लेखक के दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? कैसा होनी चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये होनी चाहिए थी। लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे? तो लेखक जो है यानी कि अम्बेडकर साहब जो थे वो
जाति प्रथा को प्रमुख और प्रत्यक्ष मानते थे, क्योंकि बेरोजगारी उत्पन्न होती थी कि आप जाति के अलावा और कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, तो किसी न किसी तरह से उसे ना चाहते हुए काम करना पड़ता था, और इसी चक्कर में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही थी। 53 नंबर है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशल के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ये श्रम विभाजन को मानता है। किसे मानता है? श्रम विभाजन को मानता है। भीमराव अंबेडकर के पिता कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर के जो पिताजी थे वो रामजी शकपाल थे। नेक्स्ट है, उनकी माता कौन थी? तो भीमाबाई। भीमराव अंबेडकर की माता भीमाबाई। नेक्स्ट है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? उन्होंने पीएचडी की उपाधि कब लिया था? तो इन्होंने लिया था 1916 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि लिया था। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म्स की किनकी रचना है? तो यह जो है भीमराव अंबेडकर की रचना थी। नेक्स्ट है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। क्या है ये? तो यह जो हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, हानिकारक है। डैश पेशे की दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। देखिए कौन सा निर्धारण करती है? जाति प्रथा पेशे की दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करने का काम करती है। 60 नंबर है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बने। क्या? प्रत्यक्ष और प्रमुख, यानी कि क और ख दोनों इसका आंसर हो जाएगा। मूक नायक क्या था? तो मूक नायक रिपीटेड क्वेश्चन है, यह एक पत्रिका थी। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1956 में हुई है। कहाँ में हुई है? तो दिल्ली में हुई है। रिपीटेड क्वेश्चन है। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसी होती है? वास्तविक रूप जो होता है वो कैसा होता है? तो वह जो होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होती है। नेक्स्ट है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कब हुई है? 14 अप्रैल 1891 को हुई है। यहाँ ऑल है, यानी कि अप्रैल होनी चाहिए थी, मिसिंग है राइटिंग में। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ है? तो महू मध्य प्रदेश में। रिपीटेड क्वेश्चन है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यह जो है बहिष्कृत भारत की पत्रिका का संपादन किया था। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। भीमराव अंबेडकर का वांड में हिंदी कितने खंड में प्रकाशित हुई है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, और यह जो हुई थी 21 खंडों में प्रकाशित हुई है। ये रहा पार्ट 1 का, जो भी आई क्वेश्चन बन सकता था मैंने कवर किया हूँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो शेयर करें, लाइक करें, अगर न्यू विजिटर है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।